हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जावा लैंग्वेज एक नए ट्यूटोरियल सीरीज में। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा कुछ बेसिक्स के बारे में। हमने देखा हमें जावा लैंग्वेज क्यों सीखना है, उसके कुछ रीजंस देखे हमने। ठीक है, और भी छोटी मोटी बातें कर ली। तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। अब हम आगे की बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने पिछली इस वीडियो में देखा था सोर्स कोड के बारे में, जो कि हमारा क्या करता है, डेवलपर प्रोग्रामर जो होता है वो जो क्रिएट करता है कोड, जो इन द सेंस प्रोग्राम जो बनाता है, जो कोड करता है उसका हम लोग करते हैं सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, कंपाइलर के बारे में देखा जो कि हमारा ट्रांसलेटर है, जो क्या करता है होल कोड एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इंटरप्रेटर के बारे में भी देखा हमने पिछली लैंग्वेज में, बट वो क्या करता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, तो अब लोग देखते हैं हम कंपाइल कोड। कंपाइल कोड बेसिक सी बात है, जो कोड कंपाइलर जनरेट करता है। ठीक है, अब मैं वो बोलूँगा आपको इरिस्पेक्टिव कोड, जो कि अगर उसने किया, समझो उसने मशीन लैंग्वेज का कोड जनरेट किया, तो मैं उसे क्या बोलूँगा, कंपाइल कोड। ओके, तो बट क्यों? क्योंकि जो कंपाइलर का आउटपुट है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइल कोड कहते हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन के बारे में देखते हैं। आप उधर पे मत देखिए, क्योंकि एक सेकंड आपको, हाँ देखिए। तो एग्जीक्यूटिव कोड के बारे में बाद में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन क्या होता है। एग्जीक्यूशन क्या होता है इन द सेंस, आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा। ठीक है, इस फाइल में कोई लैंग्वेज का यूज़ करके, एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ जावा लैंग्वेज का यूज़ करके हमने कुछ प्रोग्राम्स लिखा। ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, अब ये है हमारा जावा में। ठीक है, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कंपाइलर यूज़ किया, कंपाइलर कंपाइलर यूज़ किया। कंपाइलर यूज़ करने के बाद में कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करते हैं। अब ट्रांसलेट किस में करेगा, वो हमने जिस मतलब जो कंपाइलर काम के लिए। ठीक है, अब हर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के कंपाइलर होते हैं। जो अब सी में है, जो कि क्या करता है, उसको अलग कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब सी का कोड लेता है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बट जावा में कैसा है कि ये कोड लेता है और उसे क्लास फॉर्म में, मतलब डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। इन द सेंस डॉट क्लास फाइल का मतलब ये होता है, कि वो क्या करता है बेसिकली, ट्रांसलेट करता है। अब कंपाइलर का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इसका टास्क है। मतलब इसका मतलब आप इतना ही समझिए कि ट्रांसलेट करता है। अभी किस में करता है, उसके लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर वो लैंग्वेज डायरेक्टली डायरेक्टली कंपाइल होने के बाद में मशीन कोड में ट्रांसलेट होती है, तो वो बेझिझक इसमें मशीन लैंग्वेज के कोड में करता है, जो कि हमारा 0 1 होता है। ठीक है, बट इन द बात करते हैं हम लोग जावा की। जावा में वैसे नहीं है। ठीक है, तो जावा में क्या होता है, डॉट क्लास फाइल में, वो हम लोग आगे देखेंगे डीप में। चलिए उसमें बारे में हम लोग अभी बातें करते हैं। तो एग्जीक्यूशन की बात करते हैं हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। तो मैं ये बोल रहा था कि हर लैंग्वेज में क्या होते हैं, फेजेस होते हैं। ठीक है, हम लोग उस फेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉमन फेजेस बताता हूँ मैं आपको, हर लैंग्वेज में होने वाले कॉमन फेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो, ठीक, उसके बाद में उस सोर्स कोड को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। इसकी मदद से कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अब कंपाइलर का जो कोड है यहाँ पे आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ट्रांसलेटेड कोड होता है। वो अगर 0 1 में होगा या कुछ भी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोड सोर्स कोड। ठीक, तो कंपाइल होने के बाद में लास्ट फेज होती है जो एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन मतलब हमने जो किया है उसको हमें देखना है। इन द सेंस हम लोग ने वेबसाइट क्रिएट की है। ठीक है, हम लोग उसको रन चला के देखते हैं हम लोग कि वो सही तरह से चल रही है। मतलब बोलने का मतलब इतना ही कि एग्जीक्यूशन करने के बाद में हमें आउटपुट दिखता है। ठीक है, आउटपुट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कुछ सिस्टम बना के बताऊंगा। अभी एक सेकंड रुके। तो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, दिस प्रोसेस इन विच कन्वर्ट कंपाइल कोड इनटू एग्जीक्यूटेड कोड। अब जो हमारा कंपाइलर का आउटपुट है उसको हम लोग एग्जीक्यूशन फेज में देंगे, और एग्जीक्यूशन फेज क्या करते हैं, उसका हमें आउटपुट देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कोड को क्या बोलते हैं हम लोग, ओएस अंडरस्टैंडेबल कोड, इन द सेंस मशीन कोड। ठीक है, 0 1 आपने विंडोज़ में देखा होगा डॉट एक्सी फाइल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ओएस अंडरस्टैंडेबल, जो कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझ सकती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है आपको पता होना चाहिए, विंडोज़ होंगी, लिनक्स होंगी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। कंपाइलेशन की बात करते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस सोर्स कोड टू कंपाइल। कंपाइलेशन हम लोग किसको बोलते हैं, सोर्स कोड से जो कंपाइल कोड में ट्रांसलेट होता है। मतलब ये सोर्स कोड है हमारा लिखा हुआ, हम लोग कंपाइलर को देंगे, मतलब ट्रांसलेटर को देंगे, और ट्रांसलेट जो कोड करेंगे, ट्रांसलेटेड कोड, उसको हम लोग बोलेंगे, इस पूरी फेज को बोलेंगे कंपाइलेशन फेज। ओके, तो एक सिस्टम बना के बताता हूँ मैं आपको बेसिकली। तो मुझे क्या करना है, दो नंबर्स की एडिशन करना है, 2 नंबर की एडिशन करना है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर है 1 और 2। ओके, ये 2 नंबर है 1 + 2। ओके, तो मुझे करनी है एडिशन।
तो मुझे ऐसे मुझे क्लाइंट के पास मतलब हमारे प्रोजेक्ट है मेरे पास, बेसिक सब्जेक्ट में एकदम छोटी प्रोजेक्ट की बात करता हूँ कि मुझे 2 नंबर की एडिशन करवानी है। तो आप पहले बात तो ये बोलेंगे कि एडिशन करवानी क्यों है, हमारे पास तो कैल्सी है, ठीक है। तो ठीक है, तो कैल मैं आपको बताऊंगा कैल्सी की मतलब है, मतलब कैल्सी में किस प्रकार कैल्सी बनाया गया है, तो कैलकुलेटर जो है हमारा कैसे बना है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ कोड लिख के वगैरह दिए, फिर हम लोग यहाँ से इनपुट देते हैं, फिर हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो उसी का इंटरनेस समझिए, ऐसे ही मैं आपको बता रहा है। ये 2 नंबर है मेरे पास, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम मैंने क्या किया, कोई लैंग्वेज यूज़ किया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जावा यूज़ की, ठीक है। और मैं उसमें एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 नंबर्स की मैंने 2 नंबर इनपुट करा लिए, ठीक। ये 2 नंबर को लेने के बाद में इसको मैंने कुछ वेरिएबल्स में स्टोर किया, मतलब कुछ अभी 2 नंबर लेने के बाद में मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो हमारी मेमोरी में स्टोर किया। अब उस मेमोरी एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल, ओके। उस अभी 1 और 2 इसको पहचान करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ना, मतलब कुछ नाम तो चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसका नाम देता हूँ ए, ओके। इसको देता हूँ बी। अभी दोनों क्या है, मेमोरी लोकेशन है। अब इसमें क्या है 1, इसमें क्या है 2, ओके। मैंने ए और बी ले लिया, ठीक है, मेरे प्रोग्राम में, ये जो कि मेरा प्रोग्राम था। और वहाँ पे मैंने बी ए प्लस बी करवा दिया, ठीक है। और उसको मैंने सी में स्टोर करवा दिया। मतलब सी क्या है, हमारा एक नई मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की एडिशन कितनी हो गई, 3। 3 यहाँ पे स्टोर हो गई, ठीक है। ये सब मेमोरी में होता है, ठीक है, हमारे टेम्पररी मेमोरी जो कि हम लोग रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। 3 उसका आउटपुट्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस कोड को मुझे देखना है कि सही से काम कर रहा है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो लिखा हुआ कोड है उसको मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, ठीक है। कंपाइलेशन फेज में डाल दिया मैंने। तो कंपाइल होने के बाद में ये क्या होगा, ये कुछ कंपाइल कोड में ट्रांसलेट होगा। ये तो असेंबली लैंग्वेज होगी, मशीन लैंग्वेज होगी, कुछ ना कुछ लैंग्वेज होंगी, ठीक है। जो लोअर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग, मिडल होंगी या तो लोअर लेवल लैंग्वेज। जावा का कोड हमने क्या किया, कंपाइल किया, ट्रांसलेट किया, उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो होने के बाद में, ये ट्रांसलेट होने के बाद में फिर भी ये अभी तक हमारे मशीन को समझ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं जावा की रिस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ, ठीक है। सी की अगर बात करूँ तो मैं कंपाइलेशन के बाद में, ठीक है, डायरेक्टली मैं उसे रन कर सकता हूँ, ठीक। तो बात अलग है। तो यहाँ से होने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है हमारा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कंपाइल कोड कहते हैं, ठीक है। इस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाइलेशन। इस कोड को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। इसको कहते हैं कंपाइलर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट देखना है। ये जो 3 आउटपुट आया है ना, मुझे देखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन फेज में डाल दिया, मतलब एग्जीक्यूट किया उस ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को। अभी ट्रांसलेटेड क्यों क्यों किया, डायरेक्टली इसको क्यों नहीं किया मैंने, आपके जहन में सवाल तो आया होगा कि इस सोर्स कोड को डायरेक्टली मैंने एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। तो जो हमारा सोर्स कोड होता है वो बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं, समझो, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में सिंटैक्स होते हैं उसके। तो वो इसको अंडरस्टैंडेबल होना मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिडल वेयर यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कंपाइलर मतलब ट्रांसलेट करते हैं उसे, उसको सामने वाले को आसानी से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके उसकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में ले लिया मैंने, ठीक। तो उसके ले लिया, फिर उसको मैं करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो समझती है लैंग्वेज, जिसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज में मैंने उस ट्रांसलेटेड कोड को कन्वर्ट किया, ठीक। ये सब इंटरनली होता है, ठीक है। ये जो लैंग्वेज बनाती है उसी तरह से, मतलब सोच समझ की ऐसी इसका फ्लो होता है। तो होने के बाद में फिर मुझे लास्ट में एग्जीक्यूशन करने के बाद में आउटपुट मिल गया 3। इतना सब होता है एक्चुअली इसके पीछे, कोड कंपाइल होता है, उसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। ये जो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं बेसिकली उसके अंदर भी होता है। आप लोग जो कोई भी छोटी मोटी चीज़, जैसे स्मार्ट वॉच हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, हर चीज़, मतलब ये सब प्रोसेस होता है अंदर के अंदर, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या बेसिक्स है। और तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, अभी बेसिक्स हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग जावा की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म, जावा सीखने के पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये 2 टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन विच प्रोग्राम रन्स ओ एस प्लेट हार्डवेयर ओएस, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, अब मैं बेसिक से बात करूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ओके। हमारी मेमोरी क्या है, मेमोरी हो गई, उसके अंदर हार्ड डिस्क हो गई, मेमोरी इन द सेंस हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब क्या है, हमारा फिजिकल डिवाइस है, इन द सेंस हार्डवेयर है। और ओएस क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है, ओके। ये सॉफ्टवेयर का प्लस हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन करके एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। इसके क्या कहते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद में एक प्लेटफॉर्म, ओके। आया समझ में आपको, क्या होता है सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर के, मतलब हार्डवेयर में क्या आते हैं,
अपना हार्ड डिस्क वगैरह, और सॉफ्टवेयर में क्या आता है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ड्राइवर्स हो गए और भी चीज़ें हैं इनका, उनको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो हुआ है जावा डेवलप्ड। इसके पहले जावा डेवलप के पहले मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है, ओके, हार्डवेयर कौन से, हार्ड डिस्क के, ठीक है। इनका मदद से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, हमारा डेटा स्टोर करना है। जैसे कि मैं बात करूँ, बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग पैसे डायरेक्टली बैंक के लॉकर में जो नहीं रखते ना जाकर, ये हमें, ये बैंक का लॉकर है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली जाके नहीं रखते ना पैसे, ठीक है, कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, वहाँ पे कलेक्टर होता है, पैसे काउंट करने वाला, हम लोग पासबुक लेते हैं वगैरह वगैरह, वो जो प्रोसेस है उसकी, उसके बाद में हमारा पैसा बैंक में स्टोर होता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा क्या है, एक मैनेजर है, एक कलेक्टर है, ओके, एक मैनेजर है इन द सेंस, जो कि इस लॉकर है, मतलब हमारे हार्ड डिस्क वगैरह, उसको क्या करता है, मैनेज करता है अच्छी तरीके से, मतलब उसको पता है क्या करना है, उसका उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करता है। यही काम यहाँ पे भी होता है, हमको जो गेम चलाना है, या तो हमारा एक कुछ सॉफ्टवेयर है, कैमरा है वगैरह, कुछ भी चलाना है हमें, तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाते हैं, बट नीचे वाली लेयर है, मतलब क्या होता है, बेस उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक। तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही बेसिक में चले गए थे शायद, पर ये समझना ज़रूरी है। तो वाई जावा डेवलप्ड, तो जावा क्यों बनाएंगे, जावा लैंग्वेज मेनली डिजाइन टू डेवलप इंटरनेट एप्लीकेशंस बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म, इसका मकसद ये था कि बताने के पहले प्लेटफॉर्म के बारे में, कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या बताया। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मतलब क्या, अब यहाँ पे एक गौर कीजिए, अब ओएस है, तो आपको पता है कौन सी ओएस है, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, सोलारिस है, मतलब अलग अलग टाइप की होती है। आपने विंडोज सुनी होंगी, लिनक्स, कई लोग लिनक्स यूज़ करते होंगे, कई विंडोज़ यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म बोलूँगा मैं, ठीक है, उनको, एक प्लेटफॉर्म विंडोज़ का होगा, एक लिनक्स का होगा, ठीक है, एक मैक ओएस का होगा, ये क्या होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म। तो जावा क्यों बनाई गई हमारी, कि इंटरनेट एप्लीकेशन, उस दौर में क्या हो रहा था, जब जावा डेवलप होने वाली थी, उस दौर में इंटरनेट एप्लीकेशन में डब्ल्यू जो हमारा वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब, वो मतलब क्या हो रही थी, वो एक उसको डिमांड आ रहा था, ठीक है। तो उस वक्त सख्त ज़रूरत थी ऐसी लैंग्वेज की, तो उस वो दौर में बना भी रहे थे वेबसाइट्स वगैरह, बट हमारा विंडोज़ एक प्लेटफॉर्म है, एक लिनक्स एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मैक पर प्लेटफॉर्म इन द सेंस मैंने आपको बताया ऊपर क्या। तो प्रॉब्लम ऐसी आ रही थी कि वो इंटरनेट एप्लीकेशन विंडोज़ में बना अगर बनाया होता था, वो विंडोज़ में ही रन होता था, ठीक है, उसको लिनक्स में रन करने के लिए उसके लिए अलग से बनाना पड़ता था, मैक में करने के लिए अलग से बनाना पड़ता था। तो इन सब की ज़रूरतों के लिए हमें एक लैंग्वेज बनाना ज़रूरी समझ गया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेम्स गोसलिन, क्या, जेम्स गोसलिन, जो कि सन माइक्रो सिस्टम्स में एम्प्लॉय थे, ठीक है, इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने और उनकी टीम ने एक लैंग्वेज डिज़ाइन की, जिसको हम लोग आज जावा लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, ओके। तो कि क्यों बनाया हमने, डेवलप्ड इंटरनेट एप्लीकेशंस बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ओके। देखते हैं प्रॉब्लम क्या था, पहले मैंने आपको बताया वही प्रॉब्लम था, C++ लैंग्वेज सपोर्ट डेवलपिंग ओनली स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, इट रन ऑन करंट सिस्टम कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम रिमोट सिस्टम वाई नेटवर्क पर। तो मैंने आपको ये इसके पीछे एक वजह भी और एक वजह थी, C++ का यूज़ करके हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऐप बना नहीं सक रहे थे, ठीक है, इंटरनेट एप्लीकेशन बनाते, मतलब आ सकता था हमें, बनाती भी हम लोग, पर उतने इफेक्टिव नहीं बनते थे, ठीक है। तो ये हो गया उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है डेफिनेशन, हम जावा की डेफिनेशन करते हैं हम लोग स्टार्ट। जावा इज़ वेरी सिंपल, हाई लेवल, सिक्योर्ड, मल्टी थ्रेडेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब इसके जो हर एक पॉइंट है उसके बारे में आगे के कुछ वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में, ओके। इसके मतलब से आपको समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको ज़रूर समझेंगे इस पॉइंट के बारे में। आपको या कुछ बताता हूँ लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए, तो मैंने आपको बताया था जब से कि अलग अलग लेवल के लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल, ओके, उसमें कुछ जनरेशन भी होती है, हाई लेवल, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसमें नहीं जाते हम लोग, बस देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज। अभी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो हम लोग इंग्लिश लाइक सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश लाइक हम जो समझ सकते हैं इजीली, हाई लेवल लैंग्वेज, ओके।
फिर वो कन्वर्ट होती है लो लेवल में, फिर उसके बाद में वो मशीन में होती है, ऐसा सब। ठीक, सिक्योर्ड, तो जावा क्या सिक्योर्ड है। मल्टी थ्रेडेड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप में, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ फेसबुक का, शायद आप लोग यूज़ करते हो ना हो पता नहीं मुझे। तो फेसबुक का एग्जांपल ले लूँ, तो हम इन द सेंस एक मैसेंजर है उसका एप्लीकेशन, तो हम लोग एक ही साथ में दो लोगों के साथ में चैट कर सकते हैं, मतलब एक को मैसेज करने के बाद में हमारी विंडो भी ओपन है। ठीक है, एग्जांपल मैं मोबाइल का ले लेता हूँ, ठीक है, इतना क्यों हार्ड में जाना। तो मोबाइल में हम लोग एक ही साथ में दो वर्ड्स कर सकते हैं, कैसे क्या आप बोलेंगे। अब डिवाइस सिस्टम आ गया, मतलब कैसे हम लोग एक ही स्क्रीन को उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, ऊपर एग्जांपल के तौर पर मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ और नीचे मैं फेसबुक चला रहा हूँ, ठीक है, एक ही स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सर मल्टी थ्रेडिंग मतलब ये उसी प्रकार का कुछ है, मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियो में बताऊँगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये मैंने आपको बताया अभी कुछ मिनटों पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को मतलब इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब उसके लिखने के, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसी में से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग वो वे को अचीव करके मतलब लिखते हैं, मतलब सॉरी लिखते हैं मतलब इसका अंदर से इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग इन सन माइक्रो सिस्टम्स इन कभी होगा 1990s फॉर डेवलपिंग इंटरनेट एप्लीकेशन। ये मैंने आपको बताया फर्स्ट वर्जन कब आया इसका, जनवरी 23 1996। ओके, अब ये लैंग्वेज क्या है, डिसेंडेंट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, syntax similar to C++, but it doesn't follow many features of C++, which makes complex, confusing and unsafe। तो आपको एक बात बता दूँ, इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये C++ के जैसे कुछ कुछ फीचर्स है इसमें, ठीक है, सिंटैक्स वैसे है, ठीक है, बट इसके कुछ रूल्स हैं C++ के जो कि जावा ने सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे ये पॉइंटर्स हो गया, मतलब आपने अगर सीखी होगी पिछली लैंग्वेज तो आपको पता होगा इजीली, पॉइंटर्स होगा वो अलग अलग फीचर्स है, ठीक है, वो यहाँ पे जावा में यूज़ नहीं करता क्योंकि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे अनसिक्योरिटी वगैरह प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, कन्फ्यूज होता है समझने के लिए, इसलिए जावा ने उसको अवॉइड कर दिया, उसको नहीं रखा। ठीक है, तो बेसिक से इतना इंट्रोडक्शन था इस पूरे हमारे ट्यूटोरियल में। तो हम लोग ये लास्ट स्लाइड के पास आते हैं और देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। जावा हैज़ इट्स ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, ओके, नोन एज JVM। मैंने आपको बोला था कि कंपाइल करता है, उसके बाद में एग्जीक्यूशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए हमें, ठीक है, तो वो जो एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए ना वो हमारे पास हमें जावा देता है जो कि है JVM, ओके, जिसके अंदर हम लोग हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद में हमें हमारा आउटपुट मिलता है। ओके, यहाँ पे एक बात है जो कि जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब ये बात आपको मैंने बताया कंपाइलर क्या होता है, उसके बाद में कंपाइल्ड उसका मतलब भी वही होता है, इंटरप्रेटेड मतलब इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है। तो जावा दोनों भी यूज़ करता है, कंपाइलर भी यूज़ करता है और इंटरप्रेटर भी यूज़ करता है। ठीक है, जावा इज एवरीवेयर, यस जावा इज एवरीवेयर, वी कैन बिल्ड एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग जावा। इसका जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दिया, जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। ओके, तो आप इसको सर्च कीजिए, आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ मैं आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म दोनों में से क्या है, ठीक है, जावा। अब वाई लर्न जावा, और जावा क्यों सीखना है मैंने आपको इसके रीजंस बताए, फिर भी आप और बहुत सारे रीजंस है इसके जो कि एक साथ इतना कवर करना मुश्किल है थोड़ा, बट मैंने ट्राई किए कुछ रीजंस के बारे में। ठीक है, तो आप लोग और भी सर्च कीजिए इसके बारे में। तो आई होप आपको मैंने जितने भी बेसिक्स के बारे में बताया और जो भी जावा के बारे में हमारी बातचीत हो गई आपको समझ में आई होगी। ठीक है, प्रॉब्लम होता है आपको तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बने रहिए आगे कुछ वीडियोस के साथ में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डीपली मतलब सीखने वाले हम लोग कुछ वीडियोस में जावा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बाय।